Hello all the buddies, welcome back to my channel. Here it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. As you all know, मैंने previous video जो डाली थी वो class 9th के लिए कुछ tips और tricks थी to keep in mind and to like some important points so that you can succeed in your class 9th. So in this video मैं ये पूरा dedicate करना चाहती हूँ class 10th students को, class 10th को. So इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं class 10th students के लिए कुछ tips और tricks बताने वाली हूँ to succeed and to achieve your dream percentage dream scores in your class 10th. So before starting the video, देखो अब जो आप 9th से 10th में आए होगे राइट, और 9th वाले स्टूडेंट जो 10th में आ रहे हैं उनका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट आ चुका होगा राइट, और आपका जो 10th का सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा होगा. सो सिंस आपका रिजल्ट जो है आ गया होगा, देखो अब किसी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा. देखो अब जिनका रिजल्ट है ना वो अच्छा आया है, वेरी गुड, बट सी जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है 9th का, देखो फॉरगेट द पास्ट, जो पास्ट में उसको भूल जाओ, बट रिजल्ट अब 10th में फोकस, अब नेक्स्ट क्लास में फोकस करो और देखो कि आपने 9th में क्या मिस्टेक करी थी जिससे आप 10th को खराब ना करो, 10th को ही वैसे आपकी ना जाए जैसे 9th चली गई. तो आप वो मिस्टेक्स जो आपने 9th में करी है ना उसको लिखो और वो 10th में मिस्टेक ना करना, जिससे आप मिस्टेक नहीं करोगे, जिससे आप 10th में इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आप क्लास 10th में आए हो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सेट योर गोल. सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज, अपना जो गोल है वो सेट करो कि आपका जो ड्रीम परसेंटेज है दैट यू वांटेड टू स्कोर इन दिस क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स. सो उसको लिखो, सेट करो कि यार आपका गोल क्या, आपकी ड्रीम परसेंटेज क्या है राइट. जैसे अब आपका फर्स्ट डे जब भी होगा क्लास 10th का, उस दिन क्या करना, उस दिन घर आना, कोई भी नोटबुक कोई भी डायरी लेना एंड उसका कोई भी पेज ले लेना, उसमें पेन पेंसिल किसी से भी वट एवर यू वॉन्टेड. सो उस चीज से आप अपना ड्रीम परसेंटेज लिखना. फॉर एग्जाम्पल 99.5%, 99%, 95% और 90% से अबव परसेंटेज. इट्स डिपेंड ऑन यू, आपका कौन सा ड्रीम परसेंटेज है ना, उसको लिख लेना. अब आप बोलोगे यार गरिमा 95%, 90% से above, being an average student, it is impossible for me. अरे यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, it is not impossible. As you all know, in this world nothing is impossible. Why? As the word impossible itself says, I am possible. Since everything is possible, the word impossible itself says us that I am possible. So why we are thinking that it is impossible? See, it will be impossible when you do nothing. जब आप कुछ करोगे नहीं, बस आप अपने ड्रीम अपना सेट कर लोगे गोल, आप उस पर आउटपुट ही नहीं दोगे, हार्डवर्क ही नहीं करोगे, सो वो इम्पॉसिबल है तब तक. बट जब तक आप उस पर कुछ आउटपुट दोगे, जब तक आप उस पर मेहनत करोगे, उस चीज पे काम करोगे, तो आप इजीली हर चीज को पॉसिबल बना सकते हो. इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हो हार्डवर्क से, है ना, कुछ करने से. सो आप अचीव कर पाओगे. फॉर दैट आपको सबसे पहली चीज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, मतलब प्रोकास्टिनेट जो है ना, प्रोकास्टिनेशन करना छोड़ दो. स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग. ये नहीं कि भाई कल पढ़ूंगा, अरे यार जब हाफ ईयरली आएंगे ना तब पढ़ लूंगा, यार नहीं. जब बोर्ड के 15 या 20 दिन होंगे ना, यार वो मेरा सीनियर भी लास्ट के दिन में पढ़ के फोड़ के आया था, मैं भी ऐसे लास्ट पे पढ़ के फोड़ के आ जाऊंगा बोर्ड्स. देखो ऐसा नहीं, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे लास्ट में पढ़ के, बट जो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे ना, उसका आउटपुट और उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा देन लास्ट में पढ़े हुए में. आप देख लेना, जो आपके सीनियर्स हैं, जो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे हैं, है ना, पूरा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट ज्यादा बेटर और अच्छा होगा देन जो लास्ट के 10-15 दिन में पढ़े हुए बच्चों से, राइट. सो बी कंसिस्टेंट और प्रोकास्टिनेट मत करो. जो पूरा अपना शेड्यूल बना के चलो कि भाई मेरे को सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट करना है, राइट. अब जैसे बहुत स्कूल में अब आपके 10th में प्री बोर्ड्स होंगे, राइट, और आपके बहुत सीनियर्स ने बताया होगा यार मेरे तो प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, प्री बोर्ड्स में इतने गंदे मार्क्स आए हैं, टीचर इतनी गंदी चेकिंग करती है. सो
प्री बोर्ड में क्या होता है, देखो मेरे स्कूल में तो 2 प्री बोर्ड्स होते हैं और अलग अलग स्कूल में किसी किसी स्कूल में 2 होते हैं, किसी किसी स्कूल में 3 होते हैं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन टोटली ऑन स्कूल कि आपके स्कूल में कितने प्री बोर्ड्स होते हैं। बट प्री बोर्ड्स जो है ना, वो एक उसको ऐसा लीनियंसी मत लो या उसको ऐसा चिल मत करो, उसमें उसको सीरियस लो प्री बोर्ड्स को। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड्स जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। सीरियसली मैं भी अभी क्लास 10 पास आउट करके आई हुई हूँ और मैंने भी प्री बोर्ड्स दिए थे। सो मैंने भी प्री बोर्ड से बहुत कुछ सीखा था। आप भी प्री बोर्ड से बहुत कुछ सीखोगे। सो प्री बोर्ड को हल्का मत लेना, प्री बोर्ड्स को थोड़े सीरियस लेना। उससे आप बहुत अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, जो आपको लगता है यार इसमें भी टीचर ने मार्क्स काट दिए, वो आपको पता चल पाएगी, जिससे आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो प्री बोर्ड्स में भी अच्छा करने की ट्राई करना। देखो टीचर ना आपके बेनिफिशियल के लिए मार्क्स काट रही है। प्री बोर्ड में क्या कर रही है टीचर, हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन में कैसे ना कैसे करके वो गलती पे छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स में मार्क्स कट कर रही है। क्यों? ताकि आप वो मिस्टेक वापस से दोहराओ ना बोर्ड्स में। और बोर्ड्स में अगर कोई भी टीचर, मान लो कोई टीचर ऐसी हो जो मार्क्स कट कर रही हो, तो वो मार्क्स कट ना करे वो छोटी छोटी मिस्टेक्स में। दिस इज टोटली फॉर योर बेनिफिट ओनली, राइट। अब आपको पता होगा जैसे 2025 और 2026 लाइक जो आपका सेशन है, जो आप 9 से 10th में जा रहे हो, सो आपके सेशन में सीबीएसई ने बोला है कि 2 बोर्ड्स होंगे, ठीक है। अब किसी बच्चों को लग रहा है भाई ये एडवांटेज है और किसी को लग रहा है डिसएडवांटेज है। देखो ये एक मेरे जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, तो ये जो बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं या जो पास आउट नहीं कर पाते क्लास 10th को, उनके लिए ये एक एडवांटेज है, ठीक है। ये उनके लिए एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि मतलब 2 बोर्ड्स ऐसा नहीं जरूरी है करने, इट इज ऑप्शनल। दूसरा बोर्ड जो है वो ऑप्शनल है, पहला बोर्ड तो कंपल्सरी है बट दूसरा ऑप्शनल है। कि मान लो एक बच्चा है जो मान लो वो पास नहीं कर पाया और वो उसके जो सब्जेक्ट वो मार्क्स लाइक उसने सोचे थे वो मार्क्स नहीं आ पाए, तो फिर वो क्या करेगा, वो अगर मान लो फेल हो गया या जितना उसने सोचा था वो नहीं आ पाया, वो दूसरे बोर्ड भी दे सकता है। उसके पास चॉइस है, वो दूसरा बोर्ड में अच्छा करके और अच्छा करके क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस में मैन और 1% परफेक्ट। सो ये प्री बोर्ड से वो प्रैक्टिस करता आ रहा है और बोर्ड में मान लो अच्छा नहीं हो पाया, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो दूसरे बोर्ड में अच्छा करके अपना ड्रीम परसेंटेज को फुलफिल कर पाए और अचीव कर पाए। सो ये कुछ वो डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, बट ये उन स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उन बच्चों के लिए। अब देखो सीबीएसई है ना, वो हर साल अपना सैम्पल पेपर लॉन्च करता है। जैसे मेरे भी ईयर हर एक साल सीबीएसई सैम्पल पेपर लॉन्च करता है। अब सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो आपका 2025-2026 का सैम्पल पेपर जब लॉन्च होगा ना, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ बट अभी जब लॉन्च होगा तब आप उसको अच्छे से सॉल्व करना, हर एक पेपर को सीरियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आपके प्री बोर्ड के लिए भी, आपके बोर्ड के लिए भी। मैं सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं कह रही, बोर्ड्स के लिए नहीं कह रही, मैं प्री बोर्ड्स के लिए भी कह रही हूँ। क्यों? मेरे स्कूल में भी ऐसा हुआ था कि जो सैम्पल पेपर है ना, वही सेम पैटर्न में क्लास टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स है ना, उन्होंने वही सेम पैटर्न में पेपर बना रखा था। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर जो होता है उसी पैटर्न में आपका बोर्ड का आता है। तो बोर्ड का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसी लिए बहुत सारे स्कूल में ऐसा ही होता है कि टीचर्स जो है वो सैम्पल पेपर जो सीबीएसई लॉन्च करता है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देती है। मेरे स्कूल में भी ऐसा हुआ था। सो उसको अच्छे से सॉल्व करना, वो आपके बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, प्री बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, और आपको पता चल पाएगा कि भाई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे बनेगा आपका, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मतलब मेरा जो ईयर था उसमें जो सैम्पल पेपर आया था साइंस का, उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस बार ऐसा कंफर्म हो गया था कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो होगा, और वैसा हुआ था कि लाइक हमारे साइंस के पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 1-2 थे कुछ सेट्स में, ठीक है। तो वही आपको पता चल पाता है यार इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सैम्पल पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। अब देखो सैम्पल पेपर की भी बात हो गई। अब देखो जो टीचर्स होती हैं, अब फिर अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूं, जो आपकी सब्जेक्ट टीचर्स होती हैं वो आपको जो भी पॉइंट्स या जो भी क्वेश्चंस बोल रही है ना लिखने के लिए, आप लिखो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपको वो बता रही हैं वो जरूर लिखो, क्योंकि वो जो टीचर्स होती है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको दिखेंगे और कौन से क्वेश्चन हर एक साल वापस रिपीट होते हैं, हर एक साल रिपीट होते हैं, उन्हें पता है। तो वो
ज़रूर लिखो, ज़रूर 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 लिखो। और जब आपके बोर्ड से पहले गैप डेज होंगे ना, उसमें वो सॉल्व करो, उसमें वो अच्छे से करो, है ना, टू सक्सीड इन योर क्लास 10th। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आपको यही टिप्स और ट्रिक्स देना चाहती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और ये वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और बेनिफिशियल होगी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। मतलब मैं आप क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए प्री बोर्ड से पहले और बोर्ड्स से पहले हर एक सब्जेक्ट्स की अच्छी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूंगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और कैसे आप क्या क्या कर सकते हो हाफ ईयरली से पहले। और बहुत सारी वीडियोस क्लास 10 की के लिए आने वाली है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।